अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान फैसलुद्दीन। आप देख रहे हैं NTN एक्सक्लूसिव ईद स्पेशल। जहां जहां मुझे देखा और सुना जा रहा है, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आज हम जिस शख्सियत के अगर मौजूद हैं, ये पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का एक अहम और मोतबर नाम है। गौहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जनाब हनीफ गौहर साहब, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं सर आप? सर आपने अपना ठीक-ठाक। बहुत कीमती टाइम हमें दिया, हम तहे दिल से मशकूर हैं आप। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ईद के दिन भी वक्त निकाला और मेरे घर तशरीफ लेकर आए। सर थैंक यू वेरी मच। सर बताएं, ईद का दिन आप कैसे गुजारते हैं? फैसल, देखें, नॉर्मली जैसे ईद का दिन मैं समझता हूँ कि बाकी लोग भी गुजारते हैं कि सुबह यकीनन ईद की नमाज की तैयारियाँ होती हैं और सुबह ईद की नमाज पढ़ने के बाद हमारी एक रूटीन बनी हुई है कि जो अपने महबूब के पास जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, अपने बुज़ुर्गों के पास, उनकी कब्रों पर जाके फातिहा ख्वानी करते हैं और फातिहा ख्वानी के बाद नॉर्मली फिर गवर्नर साहब का गवर्नर हाउस का टाइम हो जाता है। अच्छा। तो गवर्नर साहब ने इनवाइट किया हुआ होता है तकरीबन हर ईद के ऊपर। जी जी। तो फिर हम गवर्नर हाउस चले जाते हैं और गवर्नर साहब से ईद मिलने के बाद फिर आकर और फिर अपने रिश्तेदारों से और सब दोस्तों से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। और शाम को के वक्त जो है, मगरिब के बाद जो है, तो फिर तमाम जो मेरे इमीडिएट फैमिली के मेम्बरान हैं वो फर्स्ट डे जो है तो मेरे घर पर सारे आ जाते हैं, बहन भाई जितने भी मेरे हैं, ठीक है, वो सारे आते हैं, बच्चे, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद होती है कि हम जो है तो इस घर जब जाएंगे तो हमें ईदी मिलेगी। ईद का मकसद ईदी मिलना। हाँ, बच्चों का तो ये ट्रेंड है, ईदी चाहिए, ईदी चाहिए। के लिए वो साल वो इंतजार कर रहे होते हैं कि वो दिन कब आएगा कि हमें जो है तो वो ईद के ताया के या चाचा के घर से जो है तो ईद कब मिलेगी। तो वो सब इंतजार करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम फिर रात देर तक जो तो ईद का दिन सुबह से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और रात देर तक फिर ईद मनाई जाती है। तो ये आप तीनों दिन इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं या एक दिन मखसूस होता है कि जी ईद फर्स्ट डे पे हम ये सारी सेलिब्रेशन करेंगे, देन उसके बाद क्या रूटीन रहती हैं आप? देखें, पहले दिन की सारी रूटीन ये वाली है कि अंडरस्टूड है, जैसे आपने मेरे इंट्रो में बताया कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा दुनिया में मसरूफ़ हूँ मैं जी। तो फर्स्ट डे मेरी फैमिली का दिन होता है सारा, के सब ने मिलने के लिए आना होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों जी। उनके साथ जब मुलाकात हो जाती है, ईद का दिन गुजार लेते हैं। सेकंड डे से फिर हमारी मसरूफियात फिर दोस्तों ने इनवाइट किया हुआ होता है। सेकंड डे फिर अपना दोस्तों के पास जा रहे होते हैं ईद मिलने के लिए, और इसी तरह से बहुत सारे दोस्त इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो फिर अब हम जा रहे होते हैं मुख्तलिफ दोस्तों के पास और जो हमारे बिजनेस लीडर्स हैं उनके पास, और उनको ईद मुबारक कह रहे होते हैं, और कोशिश करते हैं कि थर्ड डे अगर टाइम निकल सके तो फिर हम गेट टुगेदर फैमिली के साथ, फार्म हाउसेस हैं हमारे गौरे नायाब के नाम से गडाप में, तो हम यहाँ वहाँ पर पूरी फैमिली के साथ एक तीसरा दिन ईद का मना लेते हैं और सब जाके अपना शुगर कर लेते हैं, जैसे कि ईद पे बच्चों के साथ एक त्यौहार का दिन होता है, त्यौहार के दिन वो त्यौहार को मना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 3 दिन मुकम्मल हो जाते हैं और फिर चौथे दिन से हुकूमत की छुट्टियां भी खत्म, हमारी अय्याशी भी खत्म, और फिर बैक टू पवेलियन, बैक टू ऑफिस, फिर हमारी जिंदगी वही, फिर ऑफिस वालों से ईद मिलना शुरू कर लेते हैं, वो एक अलग दोस्तों से। वो आपके इल्म के अंदर है कि पूरा एक हफ्ता जो है तो ईद मिलने में गुजर रहा होता है। एक हफ्ता तो हम कराची वाले, आपको पता है कि वो एक हफ्ता ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, 5 दिन बाद भी ईद मुबारक, मतलब इस तरह से सिलसिला चल रहा है। तो शवाल का महीना तकरीबन ईद मुबारक पर ही चल रहा है, ईद मुबारक पे चल रहा होता है। ऐसा ही है। खुशियां इतनी बड़ी हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। है तो छोटी ईद, लेकिन खुशियां ऐसी होती है, रमजान के बाद हम फौरन ईद की तरफ जाते हैं और एक नई खुशी नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, बहुत अच्छा। अच्छा सर, ये बताएं कि आप अपने बचपन में कोई खास या यादगार ईद जो याद कर सकते हैं अपने बचपन की? जी, बचपन में एक ईद ऐसे यादगार मेरी है कि मुझे ईद पर, जैसे मैं आज बच्चों की कह रहा हूँ कि उनको ईदी का इंतज़ार होता है, जब हम बचपन में थे तो हमें ईदी का इंतज़ार हो रहा था कि हमारे पास जब कोई आएगा तो हमें ईदी मिलेगी। तो उस वक्त हमें ईदी मिली तो नॉर्मली हम छोटे जब थे तो दुकानों पे जाते थे टॉफ़ियाँ लेने के लिए, कुछ और चीज़ें लेने के लिए। तो पान वाले की दुकान पर आपके इल्म के अंदर है कि वो टॉफियां भी मिलती थी, सुपारियां भी मिलती हैं, और आज जी बिल्कुल। वो उस वक्त वो होता था कि बच्चों का ज्यादा क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक जाके पी रहे हैं, वो पूरा एक माहौल बना हुआ होता था सारा। तो मैंने जब मुझे ईदी मिली तो मैं भी अपने मोहल्ले की दुकान पर गया, और वो पान वाले की दुकान थी, इत्तेफाक से उस पर पान भी मिलते थे और ये बाकी बच्चों की चीज़ें भी मिला करती थी। तो मैं तो लेने टॉफियां गया था, लेकिन मैंने देखा कि एक शख्स आया और उसे पान वाले को कहा कि मुझे जो तो राजा जानी का पान दे। तो मुझे वो नाम बड़ा अच्छा लगा, राजा जानी। मैंने कहा यार ये राजा जानी तो कोई अनोखी चीज होगी, तजस्सुस सा होता है ना कि यार ये क्या चीज यार। तो छोटे थे, बचपन में थे।
तो आप यकीन करें कि वो राजा जानी, वो तो चले गए पान लेके, तो मेरे जो ईदी थी मेरे पास, मैंने कहा यार मुझे भी राजा जानी का पान दें। तो मैंने वो तजर्बा किया कि हम भी राजा जानी देखें। तो आप यकीन करें बस वो राजा जानी का पान तो वहां तक खाया और उसके बाद अपने घर तक पहुंच नहीं सके, फिर वो राजा जानी हो गया। फिर ऐसे ही राजा जानी हुआ कि जैसे आपने ये ईद का त्यौहार याद किया कि आपकी ये वाला त्यौहार है तो वो सारी मन ना भूलने वाला है। वो दिन और आज का दिन दोबारा कभी राजा जानी की तरफ नहीं गए, कम से कम मेमोरी में आपके वो बिल्कुल फिट हो गया कि ये तो नशा है, ये तो इसमें पत्ती जली हुई होती है, नशा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुछ जिंदगी में कभी नशा कोई किया नहीं आज तक। तो मैं समझता हूँ ना मैंने कभी सिगरेट पिया है, ना कभी कोई पत्ती वाले पान खाए, ना कभी कोई दूसरी कोई अल्कोहल वाली चीजें की। तो मुझे मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही असर हो गया, ज्यादा ही असर हो गया। तो मुझे सारी उम्र के लिए याद है। थोड़ा सा और बचपन की तरफ जाता है, बचपन में ज्यादा शरीर थे या मासूम? शरीर थे, किस तरह फुल की टाइम शरारत शरीर करते थे आप? कुछ याद है आप जिस किस्म की शरारत आप सोच सकते हैं वो सब करते थे। जो कोई आपको याद हो इस टाइप की कोई आपने शरारत आम शरारत बचपन में हम तो शरारतों में गुजरता है। शरारतें हमारी यही होती थी कि बराबर वाले घर की जाके घंटी बजाते थे और उसके बाद हम गायब हो जाते थे। वो जब घर वाले आ रहे होते देखते थे बाहर कोई नहीं होता था। तो इस किस्म की शरारत बचपन का अवामी मशगला है, ये हमारे मशगला है, तो हर बच्चे का मशगला है। तो वाले मशगले से हम भी गुजरे में और दूसरों के घरों में जाके वो पत्थर मार कर आम तोड़ना, वो जिसके घर में पेड़ लगे होते थे, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। तो आपने पत्थर मारा, वो पत्थर मारा, आम गिरा और आम गिरे। तो ये वाला बचपन हमने बिल्कुल सारे एंजॉय किया हुआ है हमने, और हर किस्म के बचपन में खेल खेले में। जबरदस्त। आज देख रहे होंगे सब नाज़रीन हमारे ईद वाले दिन कि आपको तो एक पर्सनालिटी में देखा है, आज देख रहे हैं कि आप बचपन में किस तरह से हुआ करते थे। आज उनको ये भी पता चल रहा है। देखिए अगर वो बच्चा शैतान नहीं होगा तो बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। तो यकीनन कि वो बचपन अगर आपका थोड़ी सी मस्तियों में, थोड़े से शैतानियों में गुजरता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर ज्यादा होता है आपके अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बचपन में ये शैतानियां भी करते थे और अच्छे बच्चे भी थे, स्पोर्ट्समैन भी थे। स्पोर्ट्स में आपने क्या? स्पोर्ट्स में हमने देखें कि बचपन में हर टीम का मैं कैप्टन होता था। मैं अभी ये कल अपनी वाइफ को भी बता रहा था कि मैं पिछले दिनों ककरी ग्राउंड में गया था, तो फरहान कैसर हमारे बिल्डिंग कंट्रोल के डायरेक्टर हैं जी, उन्होंने एक टूर्नामेंट करवाया था। तो बड़ा टैलेंट है कराची के लोगों में, लेकिन लोगों को वो सहूलतें नहीं दी हुई हैं। तो उन्होंने ककरी ग्राउंड के अंदर जहाँ बेनजीर साहबा की शादी हुई थी जी जी जी, तो वहाँ पर उन्होंने टूर्नामेंट कराया। तो मैं गया, मैं चीफ गेस्ट था कुछ 4-5 दिन पहले। तो 20 से 25 हज़ार बच्चों का, लोगों का मजमा था वहाँ पर, और वो टूर्नामेंट चल रहा था फुटबॉल का। तो मुझे मेरे 50 साल मैं पीछे चला गया जब मैं उस ग्राउंड में गया, क्योंकि मैं 50 साल पहले मैं उस ग्राउंड में खुद खेला करता था। अच्छा। तो मेरी वो, जब मैं खुद लोगों को जब मैं तारीफ दे रहा था या अप्रिशिएट कर रहा था, तो मैं उस उम्र में चला गया और वो यादें मेरी ताज़ा हुई। तो मैं खुद वहाँ पे कैप्टन हुआ करता था अपनी फुटबॉल की टीम का। इसी तरह जब अभी रमज़ान जब गुजरे, अभी आपने देखा कि रमज़ान में हॉकी जो तो फ्लड लाइट्स लगा के हॉकी खेला करती थी गली मोहल्लों के अंदर। तो हमारा भी वो इलाका था, वहाँ पे भी हम सेम यही काम था। कराची में हम पैदा हुए, चांद बीबी रोड पे, जहाँ पर ये सिविल हॉस्पिटल है जी जी, तो वहाँ पर हमारी जाए पैदाइश है, और वहीं पे हम कोतवाल बिल्डिंग में पढ़े, वहीं पर हम उर्दू कॉलेज में पढ़े। तो वहीं पर हमारी ज़िंदगी गुजरी कराची के जो बेसिक कराची था, बेसिक। तो वहाँ पे हम फ्लड लाइट्स के अंदर टूर्नामेंट खेला करते थे हॉकी का। फिर अगेन मैं वहाँ पर कैप्टन होता था। इसी तरह जब क्रिकेट के मैदान में हम आते थे फिर हम क्रिकेट खेला करते थे। तो मैं तीनों शोबों में जब मैं जाके सोचता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बचपन से ही मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि मैं जो हूँ, तो चाहे वो फुटबॉल हो मैं वो बहुत अच्छी खेलता था, चाहे वो हॉकी हो मैं अच्छा खेलता था, चाहे वो क्रिकेट हो मैं वो अच्छा खेलता था। आप बोल रहे हैं कि मैं खेलता था, अब आपको नहीं होता कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं दोबारा से वही एक्टिविटीज करूं, तो थोड़ा सा एक बच्चा अपने अंदर से बाहर निकालूं और दोबारा ये सारी चीजें? देखिए मैं समझता हूं कि वो आपके अंदर का बच्चा तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे आप किसी भी एज में आ जाए जी। तो मैं आपको बताता चलूं कि इत्तेफाक से मैं आज अभी मैं अपने साले के घर से निकला जी, तो वहाँ बाहर मोहल्ले में बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने आज उनसे बैट लिया और मैंने कहा कि मुझे आज आउट करके बताएं। तो वो जितने बच्चे खेल रहे थे गली के, तो उन्होंने सबने बॉलिंग कराई, सबने कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं आउट नहीं हुआ और मैं बगैर आउट हुआ है। तो इसका मकसद ये है, जो बचपन में जब हमने बैट पकड़ा था और हमने खेलना सीखा था,
तो आज भी हमें वो वाला बैट चलाना आता है, शॉट मारना आता है, या बॉल रोकनी आती है, वो सारे काम आज भी अल्लाह का शुक्र है सिर्फ कि वाकई। क्रिकेट के ऊपर ही, मतलब और भी आपने फुटबॉल नहीं, जैसे मैं आप बता फुटबॉल रहे का बहुत अच्छा प्लेयर था, मैं तो रजिस्टर्ड टीम में खेला करता था फुटबॉल की। और इसी तरह अल्लाह का शुक्र है कि मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर था, क्योंकि मैं अगर कैप्टन था तो मैं टीम बनाया करता था, खुद टीम बनाता था अपनी, और मैं लीड किया करता था। तो वो अभी लीडरशिप अब समझ आती है। तो इस ये पैशन को leadership आप कहाँ से आई? तो आप कह रहे हैं कि मुझे बड़ा शौक था, इस पैशन को आप आगे लेके नहीं चले? किस हवाले से? मतलब आपने बिजनेस के हवाले से आपने चूज की इस फील्ड को, आप बिजनेस में आए, तो आपने कभी, जो आप कैप्टन रह चुके हैं, एक होता है ना बच्चा आ रहा होता है, उसको नया नया शौक होता है और वो कहता है कि नहीं जी मैं आगे जाके और मजीद खेलना चाहूंगा पाकिस्तान के लिए, तो ऐसा कोई जज्बा पैदा हुआ? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा जज्बा तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं उस लेवल पे जाता, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी एज में काम पे लग गया था और मुझे काम का शौक था। ये तो बिल्कुल छोटी सी जब उम्र थी, बिल्कुल जी। यंग थे, तो उस वक्त हम मैं क्रिकेट और ये सारी बातें कर रहा हूँ। उसके बाद जब थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ हम आए, तो फिर उस वक्त तक काम के साथ जुड़ना शुरू हो गए और एक छोटा सा काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जब छोटा सा काम स्टार्ट किया तो उसमें मज़ा आने लगा। अल्लाह का शुक्र है कि कोई खुदा न खासा ऐसी गुर्बत नहीं थी कि किसी वजह से पैसों के लाले थे। मेरे वालिद साहब खुद पुलिस अफसर थे और मैं पुलिस अफसर का बेटा था। जी। लेकिन मुझे शौक ये था कि मैं खुद अर्न कुछ करूं, और अल्लाह का शुक्र है कि जब वो मैंने छोटा सा काम स्टार्ट लिया, फिर वो आपका तो पैशन बन मैंने गया। मुझे अब पैशन आप- मुझे वो पैसा कमा के मज़ा आता था, खुद पैसे कमा के मज़ा आता था। तो वो फिर मैं करते करते ग्रेजुअली अल्लाह ने मेरे पे दिन ब दिन मेहरबानी भी करते गए, और वो सब मैंने फिर काम किया। और फिर मैंने ये देखा कि ये लोग मुल्क से बाहर जाते हैं और वहाँ पे और लगता है पैसे, वहाँ पे कोई दरख्त वरख्त लगे होते हैं। छोटा ही था, 22 साल की भी उम्र में जी, जी। पहुंचा था मैं। तो मैंने कहा यार ये बड़ा आसान, 21 साल में, सॉरी बल्कि मैं 21 साल में मैं सऊदी अरब गया। ओके। वहाँ पर मैं जब गया तो वहाँ मैंने देखा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये तो जब सिर्फ आते हैं तो रंग बिरंगी रस्सियां बांध के वो अंदर से सामान निकलते, लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा मुशक्कत है। ठीक कह रहे तो हैं वो आप। जब मुशक्कत हमने वहाँ पे देखी, क्योंकि यहाँ तो अम्मी कपड़े धो के देती थी, अम्मी खाना पका के देती थी, तो वहाँ जब गए तो वहाँ तो सब वो कुछ सब करना कुछ पड़ा। करना पड़ा। जब हम कपड़े धोते थे तो साथ साथ आंसू निकल रहे होते थे, रो रहे होते थे, अम्मी याद आ रही होती थी। लेकिन आज़ादी तो पाकिस्तान में ही है। देखिए पाकिस्तान जैसा तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। हाँ, हाँ। पाकिस्तान से अच्छा तो कोई मुल्क नहीं है। सिर्फ इसकी कदर करनी है। अल्लाह ताला करे कि इसकी कदर करने वाले लोग, हुक्मरान हमें मिल जाएं, इंशाल्लाह, जो इस इंशाल्लाह। मुल्क की कदर करें। इससे अच्छा मुल्क दुनिया में नहीं है। मैं तकरीबन पूरी दुनिया गया हुआ हूँ, अमेरिका, यूरोप, सारा मैं फिरा हुआ हूँ मैं। लेकिन आप यकीन करें कि किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन रह सकते हैं। 15वें दिन के बाद आपको फिर पाकिस्तान की कराची, पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पेशली कराची, क्योंकि जहाँ हम सारे कराची वाले हैं, हम हाँ। कराची के बगैर नहीं रह कराची सकते। के बगैर नहीं रह सकते। जी, हम कहीं अगर भी आप चले चाहें ना जाएं। कि जी आप पाकिस्तान में भी, अगर आप चाहें अभी भी लाहौर जाके नहीं रह सकते। वो भी एक हमारा बहुत अच्छा शहर है, जी, लेकिन जी, जी, कराची जी, की एक जी, अलग जी। ही मिसाल है, बात है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना कि मेरा आबाई इलाका मानसरा है। मेरे पेरेंट्स वहां से आए थे कराची। ओके। ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग इंडिया से जी, माइग्रेट जी, करके आए, migrate बहुत करके सारे आए। लोग कहीं से आए। तो मेरे पेरेंट्स मानसरा से आए थे यहाँ पर, लेकिन यहीं सारी जिंदगी की, हम सारे यहीं पैदा हुए तो हम कराची वाले हुए। कराची वाले ठीक है ना, जब यहाँ पैदा हुए तो कराची वाले हुए। तो अब यकीन आप करें कि हम अभी उस आबाई इलाके के अंदर भी जब जाते हैं, हम चैरिटेबल काम कर रहे हैं काफ़ी सारे। वहाँ हमने भी हॉस्पिटल बनाए, हुनर फाउंडेशन बनाया, जी। इस किस्म के CSR में काम कर रहे हैं। क्योंकि गुर्बत है गांव देहातों में, आपके इल्म के अंदर है कि यहाँ तो आज भी रिसोर्सेज हैं बड़े जी। शहरों में, लेकिन गांव देहातों में रिसोर्सेज नहीं है। तो वो मैंने दिल में डाला अल्लाह ताला ने कि चलें कि हम अपने इलाके की जाके कोई ओनरशिप जाके लें कम अज़ कम, जी। जो वहाँ के आबाओ अजदाद हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार होंगे गरीब। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे भी काम करते हैं अपने चैरिटी में। कराची में भी हम हॉस्पिटल भी बनाए, बाकी बहुत सारी चीज़ें की हैं, अल्लाह का शुक्र है जब अल्लाह ने इस काबिल बनाया हमें। जी। तो लेकिन वही आप वाली बात है कि चंद दिन के बाद, एक हफ्ता या मैक्सिमम 15 दिन, उसके बाद वापस कराची भागना है। कराची आ जाते हैं तो बस सुकून आ जाता है कि भाई अपने घर पहुंच गए, अपने घर आ गए। ऐसा ही कराची है। तो है ही अपना घर, वापस आ जाते हैं बचपन पे ही। थोड़ा सा हम पूरा फ्यूच पे चले गए। क्या आप बचपन में अपने वालिदैन को जबरदस्ती अपनी पसंद के कपड़े खरीदने पे मजबूर करते थे? वालदेन को देखिए, बचपन में तो अपनी पसंद के कपड़े जो वालदेन ले आते थे, अम्मी ले आती थी, उस टाइम तो हमारी इतनी नहीं चलती थी, जो ले आती थी वो पहन लेते थे। जी। उस टाइम पे मैं समझता हूँ कि इतनी जमहूरियत थी नहीं। आजकल के बच्चे नहीं थे, हमारी एज में हम बड़े
सादे होते थे, मासूम होते थे। मतलब जो आ गया वो मैंने पहन लिया ईद वाले दिन, जो भी सारी चीजें होती हैं। मतलब कोई इस पे जिद बहस नहीं कि नहीं ये मैं ऐसा नहीं पहनूंगा, मुझे ये नहीं पहनना। एक होता है ना आम बच्चों में आजकल, आपको पता है आजकल होता है हाँ कि मैं ये ले आ गया। आज तो तो पेरेंट्स खरीद ही नहीं सकते। जी जी जी, ऐसा ही है। वो तो कहते हैं कि जी हम खुद लेंगे, और अगर लेकर भी आ जाते तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, हमें तो अपनी पसंद की चीज लेनी है। हम तो 70s के लोग हैं। 70s के में अगर आप चले जाएं, आज से 40-50 साल पहले चले जाएं, जी तो 40-50 साल पहले बड़ा अच्छा दौर हुआ करता था, बड़ा सादा दौर हुआ करता था, बड़ी मोहब्बतें होती थी आपसदारी में, मोहल्लेदारी में। और ये जो लसानियत वाली बातें थी कभी भी कराची में नहीं थी। ये लसानियत वाली बातें भी कराची में बाद में शुरू हुई हैं। कभी किसी से नहीं पूछा जाता था तुम कौन ज़बान बोलने वाले हो, कौन सी ज़बान नहीं बोलने वाले, तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से नहीं है। ये बिल्कुल क्रॉस दी बोर्ड ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। ये तो बाद में लसानी बातें भी शुरू हो गई और ये हुआ। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने जो हमें ला के पहनाया, जो हमें खिलाया, वो हम शराफत से अल्हम्दुलिल्लाह करके शुक्र है, शुक्र अदा अल्लाह का किया, और बस बहुत इसी पे हमने गुजारा किया। जी जी जी। आपको बहुत मजा आ रहा होगा। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।